हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के चैप्टर सेकंड में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए कुछ एमसीक्यू तैयार किए हैं। इस चैप्टर में सिलेबस काफ़ी डिलीट कर दिया गया है, केवल डोमेन, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये तीन ही चीज़ें हैं और इन्हीं तीन पर बेस्ड जितनी पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने तैयार किए हैं। इनका को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आंसर बताएंगे। आंसर की इस वीडियो के लास्ट में दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1। इसको थीटा ले लीजिए, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1, तो कॉस थीटा हो जाएगा -1। कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू यह ध्यान रखिएगा, कॉस 0 एंड पाई है, तो ये आ जाएगा कॉस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू पाई। इसका आंसर क्या होगा? पाई मीन्स सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। थीटा इक्वल टू ले लीजिए कॉट इनवर्स -1/√3, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। दिस कैन बी रिटन एज -1/√3 कितने पर होता है कॉट? ये होता है 1/√3 π/3। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ये होती 0 to पाई एक्सक्लूडिंग 0 एंड पाई। 0 एंड पाई इसमें एक्सक्लूडेड है, तो इसके बीच की कोई वैल्यू चाहिए है। और हमें ये पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी कॉट पाई माइनस π/3। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा -1/पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा कॉट 2π/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो डी होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो यह आ जाएगा साइन π/3 और आंसर होगा π/3। तो π/3 मीन्स ए, थर्ड का आंसर ए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स को ले लीजिए थीटा, तो x इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। कॉट इनवर्स एक्स की जगह थीटा रख दिया, इसको लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा 1/कोसेक² थीटा अंडर रूट में, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा 1/कॉट थीटा की वैल्यू रख दीजिए x, तो इसका आंसर हो गया 1 + x² पावर -½ यानी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? डी। सो आंसर इज डी। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है 2 cos इनवर्स। फिफ्थ क्वेश्चन, 2 cos इनवर्स √1 + x/2 इक्वल टू पाई इक्वल टू π/2। 2 को नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स √1 + x/2 इक्वल टू π/4, तो ये आ जाएगा √1 + x/2 इक्वल टू cos π/4। cos π/4 कितना होता है 1/√2। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड,
तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 कैंसिल, 1 + x = 1, सो x = 0। सो फिफ्थ का आंसर हो गया बी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का डोमेन आपको पहले बताया, टेबल याद रखनी है। ये ए आंसर होगा इसका, ए। वैल्यू ऑफ सेवेंथ क्वेश्चन, हमें वैल्यू निकालनी है सेक इनवर्स सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। ऐसा करिए, इसको tan इनवर्स 2 को ले लीजिए थीटा, तो tan थीटा = आ जाएगा 2। कॉट इनवर्स 3 को ले लीजिए 5, तो कॉट 5 हो जाएगा 3। तो अब ये जो क्वेश्चन बन गया, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 मीन्स थीटा, कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 मीन्स कोसेक स्क्वायर 5। ये हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। tan थीटा कितना निकाला हमने 2, तो 2 का स्क्वायर 4, कॉट स्क्वायर 5, कॉट 5 3 है, तो कॉट स्क्वायर 9 हो गया 15। तो इस तरह से सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर हुआ बी। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन का आंसर ओरल है। इन्होंने पूछा है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 और 1, और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, वो भी -1 और 1। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, -1 1, सो आंसर विल बी सी। एट्थ का आंसर होगा सी। जब दो फंक्शंस दिए हों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और दोनों का डोमेन निकालना हो, तो जो कॉमन होगा वही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x। क्वेश्चन नंबर 9, तो डोमेन हमें पता है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 1, और साइन इनवर्स 2x का डोमेन निकालना है, y = साइन इनवर्स 2x। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x और रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ y। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स होता है -1 और 1, हमें चाहिए x, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इसका -½ और ½ अब देखें साइन इनवर्स x का जो डोमेन है, नंबर लाइन खींच लें, -1 और 1 के बीच में, और साइन इनवर्स 2x का डोमेन कितना है, -½ और +½ इंक्लूडिंग, या -1 1 है या इंक्लूडिंग -½ और ½ है। एक ये है बीच वाला और एक पूरा है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, बीच वाला, तो -½ और ½ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 -½ और 9th का आंसर क्या हुआ, बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है, साइन इनवर्स साइन 5π/3 5π/3। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π - π/3। साइन इनवर्स साइन 2π/θ, साइन 2π - θ होता है माइनस साइन थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इससे देखें 2π एंड माइनस, इसी में आ जाएगा 2π - यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव होगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए है, तो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स की, यानी इसकी रेंज कहलाती है। डोमेन है -1 1 और रेंज है -π/2 to π/2, तो इसको लिख सकते हैं साइन -π/3। तो इस तरह से आंसर आया π/3। तो 10 का आंसर -π/3, 10th क्वेश्चन -π/3, यानी आंसर इज
सी। अब 11th देखिए, 11th क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स 3/4, इसका स्क्वायर चाहिए। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, स्क्वायर आ जाएगा बाद में। आप अगर tan इनवर्स 3/4 को थीटा लेंगे तो tan थीटा आ जाएगा 3/4। अगर ये थीटा है तो 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे 5 आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, साइन tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 को क्या लिया हमने, थीटा, तो साइन थीटा आ गया। साइन थीटा क्या आएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। और चूंकि इसमें क्वेश्चन में स्क्वायर है तो साइन थीटा स्क्वायर 9/25। सो 11th क्वेश्चन का आंसर हुआ 9/25 यानी बी। अब देखिए 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 तो हमें पता है, ये होता है π/3। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो थीटा ले लीजिए sec इनवर्स -2, तो ये हो जाएगा sec थीटा -2। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा -12 और ये होता है cos π/3। और नेगेटिव चाहिए तो ये हो जाएगा cos π - π/3, cos 2π/3, cos π - थीटा माइनस cos थीटा। तो इस तरह से थीटा आ गया 2π/3, क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 to π। तो 0 to π आपको पे वैल्यू चाहिए, तो sec इनवर्स -2 हो गया -2π/3। तो आंसर कितना आएगा, -π/3। ये क्वेश्चन नंबर था 12 और 12 का आंसर आया -π/3। 12 -π/3 मीन्स बी। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में cos इनवर्स cos x की वैल्यू निकालने हैं। हमें मालूम है cos इनवर्स x का रेंज होता है 0 to π और हमें ये रेंज दी है क्वेश्चन में π to 2π। तो पहले से 0 to π में बदलेंगे और इसके लिए इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम जानते हैं कि जब किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स मीन्स लेस देन का ग्रेटर देन, लेस देन का ग्रेटर देन। अब एड पाई थ्रू आउट 2π नॉट पाई, एड 2π थ्रू आउट, तो क्या होगा 2π माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू 2π माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2π माइनस 2π। तो ये हो जाएगा पाई लेस देन इक्वल टू 2π माइनस एक्स 0। इसको फिर से रिवर्स करके लिखिए 0 लेस देन 2π माइनस एक्स। ये 0 to π के बीच में आ गया। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स cos x, 0 to π के लिए x इतना होना चाहिए, तो इतना लिखेंगे हम, cos x की जगह रिप्लेस करेंगे 2π माइनस एक्स। तो आंसर आ जाएगा 2π माइनस। सो द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos x इज 2π माइनस एक्स, मीन्स आंसर सी। 14th का आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें रेंज पूछी है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या दी है, -π/2 to π/2 होती है। सो आंसर इज बी। एंड 15th क्वेश्चन, 15th में π/3
साइन इनवर्स माइनस हाफ पहले हम निकालेंगे, साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये हो जाएगा थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये हो गया माइनस हाफ मीन्स π/6, इसको लिखेंगे साइन माइनस π/6, माइनस π/6। उसका रीज़न है कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2, प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 टू π/2, इसी में आंसर चाहिए हमें, इसी रेंज में, तो -π/6 आएगा। तो अब जो क्वेश्चन था उसमें वैल्यू रख दीजिए, साइन π/3 माइनस कितना है, साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये आया -π/6, माइनस माइनस प्लस π/6, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, साइन π/2 बचेगा, साइन 90 इज 1, सो आंसर इज डी, 15th का आ गया डी। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में कॉस इनवर्स डोमेन पूछा है, और हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। हमसे पूछिए कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 के डोमेन, तो 2x माइनस 1 किसने बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में, यहाँ से अब 1 ऐड कर दीजिए थ्रू आउट, तो 1 + 1, 2x माइनस 1 + 1 लेस देन 1 + 1, सो 0 लेस देन 2x लेस देन और इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू x 1, तो इसका डोमेन आ गया 0 1। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर इज 0 1 यानी ए। 17th क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 17th में साइन इनवर्स √x - 1 है, और हमें मालूम है कि साइन इनवर्स का डोमेन -1 और 1 के बीच में होता है, इसका मतलब √x - 1 की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। लेकिन स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसका मतलब इसको 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि √x - 1 0 से भी ग्रेटर है। सो दिस इज √x - 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 0 x - 1 लेस देन 1, एड 1 थ्रू आउट, 1 x - 0 + 1 + 1 लेस देन 1, so 1 less than x less than equal to 1 + 1 2, तो इसका आंसर क्या आया 1 2, 1 2 मीन्स 17 का आंसर हो गया ए। अब लास्ट में मैं आंसर की लिख रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो बोर्ड पर देखकर सॉल्व करिए, और बाद में आंसर की से टैली कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 C 2 D 3 A 4 D 5 B 6 A 7 B 8th C 9th B 10 C 11 B 12 B 13 C 14th B 15th D 16th A 17th A. So this is the answer key. You can try these questions yourself and tally the answer from the answer key given at the end of video. Thank you very much.